जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे जो कि 24/9/2024 का शिफ्ट नंबर 1 और इसे अच्छे से सीखेंगे। सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन कहता है पीक्यू केंद्र ए वाले एक वृत्त का व्यास है, यानी एक वृत्त बनाना होगा और इसका सेंटर बोला गया है। क्या कह रहा है? पीक्यू केंद्र ए वाले एक वृत्त का व्यास है डायामीटर, इसका सेंटर ए है और ये पी और क्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है एम वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, चाहे ऊपर चिपका लो चाहे नीचे, लेकिन आगे पढ़ तो लो पहले। कहता है एम ए पी। अब देखो एक चीज समझो, अगर मैंने एम यहां चिपकाया, पहले बात को समझो, तो एम ए पी तो कहीं से ये 110 डिग्री लग रहा है, कहीं से लग रहा है तो बता दो। तो ऐसा नहीं करेंगे, लगना भी तो चाहिए हमको, तो हम यहां पर ऐसे चिपका दे रहे हैं एम को यहां पर। और अब हमसे कह रहा है एम ए पी, एम ए पी, और ये 110 डिग्री बोल रहा है। और हमसे कहता है एम क्यू ए का मान बताओ। एम क्यू ए यानी ये एंगल, तो या तो आप ऐसे लगा दो कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है, तो ये तो वृत्त पे बनना है ना, इसका जस्ट दुगना ये, यानी 110 का आधा 55, तो 55 आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप ये कर दो। मान लो आपको ये लग रहा है कि सर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं आती, अब क्या करें? कोई बात नहीं, नहीं आती तो और अच्छी बात है। तो आप एक बात को समझो मेरे भाई, ये दोनों त्रिज्याएं होंगी, यानी रेडियस होगी आर आर। बोलो हाँ, ये 110 है तो पूरा स्ट्रेट कंप्लीट एंगल, तो ये 70 हो जाएगा। अब आपने सुना होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर, तो आधार के दोनों कोण बराबर, दोनों कोण बराबर, आधार के दोनों कोण बराबर। तो अब ये 70, 180 में 70 गया तो कितना आया? 110, और बराबर है तो 110 का आधा 55 55। ऐसे कर लो। सर ये भी नहीं समझ में आया। हाँ, तो इतना तो दिख रहा होगा कि ये सेंटर है जिसको ए बोला जा रहा है, एम ए और ए क्यू हमारा बराबर होगा। और आपको ये मालूम है कि जब ये बराबर, तो आधार के दोनों कोण बराबर होंगे, थीटा थीटा, और इन दोनों कोणों का योग 110 के बराबर होगा। 2 थीटा बराबर 110 के, तो थीटा बराबर 55 के। 3 तरीके से बता दिया। बहुत सारा तरीका होता है, आसान क्वेश्चनों के तो दुनिया भर के तरीके होते हैं, असली बात ये भी है। ठीक है, अब इसमें क्या लगाया है तो देवताओं, ये अल्फा और ये बीटा, तो इसका एक्सटर्नल एंगल अल्फा प्लस बीटा होता है। तो जो आपकी इच्छा वो आप लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रेडिशनल हो गया। अब तो ये कई बार मतलब आ ही रहा है, टीसीएस पूछ ही रहा है। कह रहा है एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, बहुत अच्छी बात है। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, तो 100 मीटर की डिस्टेंस से देखता है। अब चोर पुलिस का खेला है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड 2 हो जाएगी, यहां से टाइम निकलेगा। अब ये 2 kmph में है, तो हम 5/18 का गुणा कर लेंगे, तो मीटर पर सेकंड में तब्दील हो जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं, तो हमसे कह रहा है तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय किया। अब इस चीज को पहले समझ लो तो ज्यादा बेहतर है। देखो, मैं हूं चोर और आप हो पुलिस, ये मैं मान के चलता हूं। भाई आपको चोर बोलेंगे तो खराब लगेगा, तो मैं ही चोर हूं, सीधी सी बात है। और आप हो क्या? पुलिस।
अब एक बात को समझना बहुत प्यार से, यही चीज समझना है। तो मैं तो यहां से भागूंगा ना, तो जितने समय में मैं यहां से यहां तक जाऊंगा उतने समय में आप यहां से यहां पकड़ लोगे। यानी अब हमसे कह रहा है पकड़े जाने से पहले चोर कितने दूर भागा, यानी समय तो ये है ना। अब हमारे समय जो हमने ये निकाला है और हमारी स्पीड जो है बस वो लगा दो तो हमारी डिस्टेंस ये निकल आएगी। तो देवताओं समय तो हमको मिल गया, डिस्टेंस चाहिए, तो स्पीड हमारी 21 की है और 5/18 कर दोगे तो मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस टाइम इंटू डिस्टेंस, सॉरी टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस आ जाएगा। बस अब कट्टा पिट्टी कर लो। कैसे? 5/18 से 5/18 गया, 2 से ये 50 बार गया और 50 का गुणा 21 में 5 दूना 10, ऐसे 1 0, यानी 1050 मीटर की दूरी मैं तय करूंगा पकड़े जाने से पहले। और भी तरीके होते हैं। तो मालूम चला जो सेट हम 45-40 आधे घंटे पढ़ा रहे हो 1 घंटे में हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन ही समझो। आगे बढ़ते हैं। एक घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य इतना है, 20%, 15% के 2 क्रमिक छूट दिए गए, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत सारा तरीका है, या तो बेसिक या ऐसे ही लिख दो। देखो 15,000 रुपए की कुर्सी है घूमने वाली जिसका एमआरपी छपा है और इस पे डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो 20% डिस्काउंट दे दिया तो 80% का हुआ ना। और फिर डिस्काउंट दे दिया 12%, तो 100 में 12 गया तो 88% हुआ ना। बस इसी को कैलकुलेट करना है। बच्चा आया मेरे पास कि सर जी अब इसको कैसे करेंगे, वाई दिस कुलावरी, तो आपने कैलकुलेटिव पैदा कर दिया। और ठीक है भाई, बच्चों आए हैं तो समझाएंगे हम उनको, कैलकुलेशन नहीं है मेरे भाई, सब परसेंटेज 2 0 की बली मांगता है, फिर परसेंटेज 2 0 की बली मांगता है। ठीक है, 2 0 की बली मांग लेता है। अब 15 8 120 गुणे 88 करना है, 0 ऐसे, 12 8 96, 9 हासिल, 12 8 96 और 96 और 9 105, खत्म हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया 10560 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 10,560 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। अब एक बच्चा आया कहता है सर जी हम तो इसका शॉर्टकट भी जानते हैं। बच्चे हैं तो अब तो शॉर्टकट भी जानते होंगे। तो भाई चलो भाई शॉर्टकट खेला जाए। देखो एक चीज समझो, शॉर्टकट खेला जाए। भाई हम ये पेन नहीं चलाना चाहते, मत चलाइए पेन, दिमाग चलाइए। तो पहला तो ये देखो, ये 20 12, तो 100 में 20 गया तो 80% और 12 88, यानी 88 11 का मल्टीपल होता है। तो आप 11 का मल्टीपल देखो, ये है, ये भी है, देख लो, ये नहीं है, ये भी नहीं है। यानी 2 ऑप्शंस हमारे पास 11 के मल्टीपल आ गए। लेकिन अब और देखो, देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 88 11 का मल्टीपल के साथ साथ 8 का भी मल्टीपल होता है। 8 का मल्टीपल यानी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 30 हमारा 4 का मल्टीपल नहीं, तो ये भी गलत हो गया। आंसर ये हो गया। कैलकुलेशन से बच गए, दिमाग की बत्ती जलाई, समझ में आया। और भी तरीके होते, पर मैं फिर वही कहूंगा आसान क्वेश्चन के दुनिया भर के तरीके होते। अब आओ इसको सीखते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये रैकरिंग पोर्शन सॉल्व होता है, ये वाला। ठीक है, अब यहां इसने ब्रैकेट मिस किया है, क्या किया है वो डजंट मैटर। देखो अब हमारा टाइपिस्ट का भी कुछ ना कुछ खेला हो सकता है इसमें।
पर जो नियम कहता है कि इसका अंतर आएगा, क्योंकि ऊपर बार लगा है, अंतर आया -4 और बाहर माइनस का सिंबल बैठा है, तो ये अब +4 हो गया। अब यहां आओगे तो ये 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 और ऑफ लगा है तो ये 8 हो जाएगा। और फिर करली से बंद कर लो और 11 से घटा लो, 4 से ये 2 बार में गया तो ये 6 हो गया, तो ये 4 10, 11 में से 10 गया, एक आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे दोस्तों एक आएगा, एक। ठीक है, समझ गए। अच्छा, हमने कहा मेरे टाइपिस्ट ने गलती कर दी, एक्चुअल में यहां एक ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हो सकता है यहां पर एक ब्रैकेट लगाओ, पर वो ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, ऊपर तो वो सिंबल लगा है, तो उसका भी मतलब एक तरीके से ब्रैकेट ही होता है। ठीक है, हाँ, उस सिंबल को वेनुकुलम बोलते हैं, जानते होगे, बार ब्रैकेट बार ब्रैकेट। हाँ, याद रखना ये मॉड नहीं है, 4 - 8 तो -4 होता है जब ये लगा होता है। ठीक है, ये नहीं कि प्लस लगा देंगे, वो बाहर माइनस है उसके कारण प्लस हुआ है। ये क्या है, त्रिभुज XYZ। देखिए कितना प्यारा, जैसा बोल रहा है मैंने वैसा ही बना लिया भाई। पेपर टाइम, थोड़ा बहुत डायग्राम बनाते रहना चाहिए। जिसकी भुजा XY XZ बराबर है, XY XZ बराबर है, कोण Y की माप 80 है, तो बाय डिफॉल्ट Z भी 80 हो जाएगा, क्योंकि आइसोस्केलस समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आधार के दोनों कोण बराबर होंगे, तो 80 80 160, तो ये बचा 20। और हमसे कह रहा कोण X बता दो, 20 आंसर। समरीन एक कीबोर्ड 1260 में 25% के लाभ पे नहीं समझ में आया, इंग्लिश में पढ़ा। समरीन सेल्स, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, बेचा, यानी ये SP लिखा है। हिंदी मुझे नहीं समझ में आया कि का कह दिया समरीन ने। अच्छा, आगे जाके बेचती है, आगे बेचती लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो वहां पर नहीं लिखा तो मुझे नहीं समझ में आया, तो समरीन आगे जाके बोल दिया है, यहां बोला है समरीन सेल्स 1 कीबोर्ड फॉर 1260 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज 5 में बेचा, और यही 5 बराबर 1260 की है, तो एक निकाल लो, एक निकाल लो, 2 और 252, यहां गुणा कर दो, 4 दूना 8, 25 का 100, एक, यही आएगा। फिर आगे बोलते हैं दूसरे कीबोर्ड को 1440 में 10% की हानि बेचती है। 10% मतलब 1/10, 10 की चीज 9 में बेचती है, 9 बराबर 1440, तो 1 बराबर 160 के, यानी ये हो गया 1600 रुपए। तो अगर सीपी की बात करी जाए तो ये इन दोनों का योग अगर आप करोगे तो 2608 रुपए इनका सीपी हो जाएगा, और एसपी की बात करोगे तो 1260 और 1440 को जोड़ोगे, ये सेलिंग प्राइस है, 12 14 26 1 27, 2700 इसका एसपी हो जाएगा। दोनों का अंतर निकालोगे तो 92/2608 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको भी कैलकुलेट करना है। देखो हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बात को देखो, इनके नीचे 27 आ रहा है या 163 आ रहा है। 163 3 का मल्टीपल नहीं होता, 27 भर भर के होता है। 8 6 14 15 16, यानी ये 3 का मल्टीपल नहीं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि इसके नीचे 163 आएगा ये, और यहां से बेच रहे हो तो ये लाभ है, तो हानि हो नहीं सकता, ये हानि है, लाभ ये है, तो फिर आंसर यही आएगा। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, व्हाटएवर, आंसर अब यही आएगा। सर कैसे किया? अरे मेरे देवताओं, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, भगवान ने बहुत दिया है आपको। पहली बात तो 2608 की चीज 2700 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो हानि वाले निपटा दो, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। क्लियर है? अरे बोलो हां कि नहीं होंगे। हाँ, पहली बात। अब दूसरी बात में ये देखो,
कि यहां 163 3 का मल्टीपल नहीं होता, 27 होता है। क्या 2608 3 का मल्टीपल है? नहीं है। तो काहे को हम कैलकुलेट करें? आंसर ए 50-50 हो गया था ना सर, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, हम मानेंगे नहीं। तो काटो, 4 से ये 25 बार, 4 से भाग दोगे तो 6 को 24, 6 को 24, फिर 20 आएगा, 652। 4 से ये 23 बार, 64, काट तो दिया मैंने, बहुत तेज होता हूं मैं काटने में। 163, हाँ 4 से काटो, 16, 163 आ गया, लो कट गया। अब हमको 23 गुणे 25 डिवाइड बाय 163 करना, यानी 24 का स्क्वायर 576 माइनस 1, 575 बटा 163। अब इसको आप भाग आग दे लेना, यही आएगा। ठीक है, समझ गए ना मेरे भाई? 3 त्रिका 9, 6 15, पूरा ईमानदारी से कर दिया, लास्ट में हल्का सा, समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो कैलकुलेशन से कैसे बचना है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप अभ्यास कैसा कर रहे हो। ठीक है, कुछ नहीं कैलकुलेशन दी, फर्जी क्वेश्चन। 78 रुपया प्रति केजी कीमत वाली चीनी को 46 वाली चीनी के साथ मिलाया जाए। चलो भाई, 78 वाली चीज को 46 साथ मिलाया गया, और फिर हमसे कहता है भैया मिश्रण को 75 रुपए में बेचने पर 20% का क्या होता है, लाभ होता है। यानी 20% का लाभ, यानी 5 की चीज आप 6 में बेच रहे हो, इसका मतलब तो यही हुआ 5 की चीज 6 में तो 20% लाभ, तो 75 में 6 से भाग दो, बरछन 72, 12 पंचे 60, 12.5 आया। यहां 12.5 का गुणा करोगे, क्योंकि सीपी निकालना होता है, यहां एसपी नहीं रखते, सीपी सीपी तो सीपी, तो ये 62.5 आ गया, तो यहां 62.5। अब इसको घटा लो, 50 पैसे तो ऐसे रहेगा, 12 में से 6 गया, 6 आया, और यहां पर अब यहां से घटाओगे तो 50 पैसे आएगा। अब 7 में से 2 गया, 5 आया। अब यहां पर आप देखोगे दशमलव हटा लो, रेशियो 5 से भाग दोगे तो 33 बार, 5 से भाग दोगे 31 बार, 33:31 इज द राइट आंसर। उम्मीद है सभी देशवासियों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, मालूम चला 1 घंटा का लेक्चर बन जाए। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर क्रमशः सर्वांगसम है, यानी कॉन्ग्रेंट है, यानी दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा। कॉन्ग्रेंट मतलब एरिया सेम, मोटा मोटा तो पहले तो ये माइंड में रखो, कॉन्ग्रेंट मतलब एरिया सेम, उसने खुद बोला है। तो एबीसी कॉन्ग्रेंट है किसके? पी क्यू आर के। अब कह रहा है ए बी 8 है जो कि पी क्यू के, यानी साइड साइड बराबर, बीसी 10 है तो क्यू आर का 10, तो अब तो ये 2 साइड बराबर हो गए, और एक एंगल भी, एंगल बी 35 है। देख रहे हो दे? अब एक चीज समझो मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको सही से पढ़ना है तो एक चीज बता दूं, अगर इसका एरिया जैसे ये 8 और 10 लिखा है और ये एंगल लिखा है 35, तो एरिया जो होता है वो 1/2 ए बी साइन थीटा होता है। अब वो बात अलग है कि 35 डिग्री का मतलब एरिया नहीं निकालना है, मतलब यहां एंगल जो दिया जाता है उससे इसका एरिया निकाल लेते हैं। बात को समझो, यानी अगर ये 35 है और भाई मैंने क्या किया, कॉन्ग्रेंट मतलब क्षेत्रफल बराबर, तो बाय डिफॉल्ट ये भी हमारा 35 ही होगा। यानी यहां पर कॉन्ग्रेंट की जो प्रॉपर्टी लग रही है वो साइड एंगल साइड लगेगी, तभी ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, साइड एंगल साइड लगेगी। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब देखो दिमाग, और अभी ये तो हो गया, अब सारे एंगल बराबर करने पड़ जाएंगे।
देखो सीधी सी बात है, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा करना पड़ेगा, अब ये बीटा तो ये बीटा, क्योंकि वो हो गया, अब उसमें नहीं, अब किन्हीं दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर तो बाय डिफॉल्ट तीसरा होता है, तो ये सब समझ गए कॉन्ग्रुएंट में। अब हमसे कह रहा है एंगल P और एंगल C का मान बताओ, तो अब हम यहां जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है 180, बोलो हाँ। तो अल्फा प्लस बीटा का अगर मुझसे कोई मान पूछे तो 180 में 35 घटा देंगे तो कहीं ना कहीं 145 डिग्री आ जाएगा। अब यहां पर हमसे जो कह रहा है कि प्रभु ये सब अल्फा बीटा नहीं चाहिए हमको, हमें एंगल P और C का मान चाहिए, तो P का मान क्या है दया, अल्फा, और C का मान क्या है दया, बीटा। तो बस हो गया आंसर, यही मुद्दा ही खत्म, 145 डिग्री आंसर। मैं चाहता तो दुनिया भर के स्टेप गैप कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि आप बिल्कुल डेप्थ में जानो कि क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्यों क्या है, समझ गए, मुद्दा खत्म। ठीक है, सरल क्वेश्चन। हाँ, कह रहा के का अधिकतम मान ज्ञात करो, यहां मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और संख्या 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल तो 3 6 9, वो तो होता ही होता है, वो बात की बात है, अभी ये नहीं, मतलब 3 का मल्टीपल देखा जाए तो 3 6 9, वो बात की बात है, उसका कोई लेना देना नहीं जो मैंने पहले लिख दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। 5 4 9 गया, 7 2 9 गया, अब 6 प्लस के आया और कह रहा के का मान मैक्सिमम होना चाहिए, तो देखा ये जाए 6 तो बाय डिफॉल्ट 3 से चला जाता है, तो उसको चाहे लिखो भी ना। अब के का मैक्सिमम मान 9 ही हो सकता है, क्योंकि अब जो के है वो 3 के मल्टीपल में होगा, 3 6 9, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है, यानी इस के को हटा दो, पूरी की पूरी संख्या 3 का मल्टीपल है, तो बाय डिफॉल्ट के ही बचा, तो के का मान मैक्सिमम में 9 की ओर जाओगे, ये याद रखना। ठीक है, ये क्या आ गया, कह थीटा का मान बताओ। देखो अपने पास 50 ऑप्शन है इसको करने के, मतलब जनरली बात करें या तो एंगल से कर लें, ये कर लें, वो कर लें, फिलहाल जब इसने सब कुछ तो बना के दे दिया है, एक तरीके से देखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लो, तो प्लस माइनस तो माइनस प्लस रूट्स होंगे, 2 एकम 2 यानी 2 यहां 1 यहां आएगा, यहां का स्टार्टिंग में 2 है तो 2 से भाग दे दो, तो ये वैल्यू आएगी। अब निगेटिव में इसलिए नहीं क्योंकि इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, और इसमें साइन की वैल्यू निगेटिव होती नहीं, यानी स्वाहा अकॉर्डिंग टू द दिस वन, तो साइन थीटा का मान ये हो जाएगा, और ये 30 डिग्री का मान होता है, तो बेटर पड़ा ये तरीका। आप चेक करते चौथे नंबर पे तो समय की बर्बादी हो जाती। क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन बहुत से लोग इसको वाया ऑप्शंस करते हैं, वो भी एक बेटर तरीका है मेरे भाई, वाया ऑप्शंस। अब सुनो कैसे, 60 डिग्री में अगर हम रखते हैं तो ये रूट पैदा कर देगा, जबकि 0 करना है तो यहां से रूट चाहिए नहीं, ये तो खत्म कर देगा ना रूट। 15 डिग्री मान लो आपको माना ही नहीं मालूम, और वो भी रूट पैदा कर देगा, 45 भी रूट पैदा कर देगा, लेकिन 30 डिग्री साइन की इस इक्वेशन में रूट पैदा नहीं करेगा, मुद्दा खत्म। ऐसे करके हम लोग कर लेते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन है। अच्छा एक बात को याद रखना, क्वेश्चन सही है, कोई गलत नहीं है। मैं जो बताना चाहता हूं, यहां देखो इसने बोला है 5 गुना अधिक है, इंग्लिश में भी सही बोला गया है 5 टाइम्स मोर देन। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये मैंने वो किया, एक्चुअल में मेरे टाइपिस्ट जो है वो हिंदी का इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, तो वहां मोर की जगह कुछ और लिखा था, तो मैंने उसको साफ किया, मोर लिखा सही ढंग पे। ठीक है, हाँ, तो अब पढ़ेंगे, क्वेश्चन सही है, इसका हमेशा याद रखना जब भी ऐसा हो, एक तो टाइम एंड वर्क में, एक एजेस में गुना अधिक है, इंग्लिश जरूर देखना, अन्यथा किसी ना किसी दिन खेला हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हिंदी में कुछ बोल जाता है, इंग्लिश में वो मोर की जगह क्या 5 टाइम्स लिख देता है, और अमित, तो वहां खेला हो जाता है। तो अमित के पिता की आयु अमित की आयु की 5 गुना अधिक है, यानी 6:1।
समझ गए ना, 5:1 नहीं, 6:1। 6 साल बाद, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अमित की आयु 3.5 गुना होगी। 6 साल बाद उनकी आयु, मतलब पिता की आयु अमित की आयु की 3.5 गुना। 3.5 का मतलब होता है 7/2, यानी पापा 7 क्योंकि बड़े, बेटा 2, 2 का 3.5 टाइम्स 7 होता है। तो पहले तो यही निपटा लेते हैं, अंतर 5 तो निपटे गया, यानी 1 बराबर 6 के, 1 बराबर 6 के। फिर कह रहा है उसके 9 और वर्ष बाद, ये लाइन यहां से समझना, इसलिए मैं 1 स्टार दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। उसके 9 और वर्ष बाद, आफ्टर 9 मोर ईयर, उसके बाद, यानी यहां से 6 साल के 9 साल बाद उनकी आयु, अमित की आयु की कितना गुना। तो पहले यहीं पर देखो, 1 बराबर 6, यानी आज पिताजी 42 के हैं, 9 साल बाद 42 9 51 साल के पापा होंगे। आज पिताजी 42 के हैं, 9 साल बाद, यहां से फ्यूचर से ही फ्यूचर में जाना है, तो 42 में 9 जोड़ोगे 51, बेटा 12 के हैं, और 9 साल बाद 12 9 21, और हमसे कह रहा है क्या, हमसे कह रहा है अमित की आयु की कितना गुना हो जाएगा। तो ये वैल्यू इसका कितना गुना है, तो 51/21, 3 से काट दो, 7, 17 51, 7 दूनी 14, 2 सही 3/7। बढ़िया क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आंसर ये है, अब एक्चुअली मेरे टाइपिस्ट ने गड़बड़, समझ गए ना, स्पेस नहीं दे पाया वो, तो ये इसका मतलब ये है 2 सही 3/7 गुना, ठीक है। तो ये चीज समझ गए ना, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है तो इसका मतलब ये लिखा होगा टाइपिस्ट भैया, 1 सही 1/4, ठीक है। एक सही ये 17/7 ही होगा, ठीक। कुल मिला के ये समझो कि ये एरर है, बाकी जो भी ऑप्शन हो वो बात की बात है, ये एरर है, ठीक है, कुल मिलाकर, ठीक है। तो ये वैल्यू 2 सही 3/7, ठीक है, क्लियर है। बाकी ऑप्शन में ऑप्शन सी हमारा सही है, बाकी ऑप्शन में अगर मिसप्रिंट कर दिया हो उसने टाइपिस्ट में, अब इतना हमने ध्यान नहीं दे पाता हूं मैं भी, ठीक है, सोल्यूशन सही है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है, इसकी एक जीवा की लंबाई इतनी है, बहुत अच्छी बात है। ये एक वृत्त है, त्रिज्या 12.5 है और एक जीवा 11 है, केंद्र से जीवा की दूरी क्या है, अरे मेरे भाई, तो सीधी सी बात, ये परपेंडिकुलर होती है, त्रिज्या 12.5 लिखी है, बहुत अच्छी बात है। और एक जीवा की लंबाई, इसकी जीवा की लंबाई 5.5 है, यानी 5.5 है, बहुत सुंदर। केंद्र से जीवा के, भाई 5.5 ये, 5.5 ये, और हमसे कह रहा है केंद्र से ये दूरी, तो कुल मिलाकर √12.5 का स्क्वायर माइनस 5.5 का स्क्वायर, तो एक बार जोड़ दोगे 12, 5 17 1 18 हो जाएगा, और एक बार घटा दोगे तो गया ये 7 आ जाएगा। 18 7 कितना होता है, √126। तो ये इसी के पास है, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 11.2 आ जाएगा, ठीक है, 11.2
टू आ जाएगा। यही इसका आंसर, ठीक है। सोचना नहीं मेरे भाई, देखो सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। 11 का स्क्वायर 121 होता है भाई, 10 का हो नहीं सकता एग्जैक्ट। 12 का 144 होता है, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। 13 का 169 वो भी नहीं होता। किसके नियरेस्ट है? 11.2। तो अब ये नहीं किया हम इसको, पहले जैसे 18 है तो 3 बाहर निकालो, फिर मतलब 3 अंडर रूट 14 लिखो, फिर रूट 14 की वैल्यू निकालो, फिर इंटू करो। पेपर देने गए हो कि मजाक करने गए हो? हाँ, दिमाग लगाओ। सेक थीटा बराबर इतना है तो कॉसेक थीटा भी इतना ही होगा, √2 आंसर। सर क्यों? क्योंकि थीटा बराबर 45 में दोनों की वैल्यू समान होती है। समझदार हो। ये क्या आ गया? DI। दी गई तालिका 5 वर्षों में कॉलेज M से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्शाती है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में कॉलेज M से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई? पिछला वर्ष कौन सा? 2022। पिछले वर्ष यहां से पकड़ेंगे। कॉलेज M, हमारे पास MI है और कोई तो कॉलेज नहीं है क्या? ये मतलब ये भी क्वेश्चन है क्या कोई? दोनों का अंतर 12/80 गुणे 100, 20×50, ये चौका, 4×3 15% वृद्धि। ये तो ओरल भी निपटा देते हैं हम लोग। हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 एक सस्ता क्वेश्चन दे दिया गया, एक आध टफ दिए तो सस्ते दिए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया, कह रहा वर्ष 2005 में कंपनी ए और कंपनी बी के लाभ के बीच का अंतर कितना है? 2005 में कंपनी ए और कंपनी बी में लाभ के बीच अंतर कितना है? देखो, लाभ के बीच में अंतर कितना है? तो मोटा मोटा ये व्यय है, ये लाभ है, और उनका अंतर चाहिए। तो 2005 में कंपनी ए, जो कि 2005 में 40 व्यय करती है और इसी पे लाभ देखा जा रहा है, जो कि कुल मिलाकर आप देखो ये फॉर्मूला बन रहा है एक तरीके से देखा जाए लाभ का परसेंट। तो परसेंटेज गया, 6 को 24 हो गया, 6 को 24 हो गया भाई, दिख तो रहा है ना? परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 को 24 हो गया। और कंपनी बी के बारे में भी बात कर रहा है, कंपनी बी जो कि ये है, इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो 35 का 48%, मुझे ना 48 का पड़ा आता ना 35 का, तो हमने इसको डबल कर दिया तो 70 कर दिया, तो इसको आधा कर दिया 24%। 24 सत्ते 168 होता है और ये 0 परसेंटेज, तो 16.8 होगा। इससे 16.8 घटा तो 20 पैसे आ गया, 13 में से 6 गया, 13 में से मतलब 23 में से 16 गया, 7.2 आंसर आएगा। इसका राइट आंसर 7.2 हो जाएगा। बहुत इजी वे से। तो कुछ को लग रहा होगा सर 24 सत्ते 168 कैसे लिख दिए? देखो आपको हम बता दें, 1 से लेकर 1000 के बीच 168 प्राइम नंबर और वो 24 सत्ते होता है। हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप में क्या लिखा होता है? 24/7 सेवा, थानों में भी लिखा होता है, ठीक है। 24/7 सुना है ना? तो आप ये भी याद रखना कि 1 से लेकर 1000 तक के बीच प्राइम नंबर 168 होते हैं। जैसे 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं, 1 से लेकर 200 तक 46 होते हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं। तो अब आपको हमने याद करा दिया 1 से लेकर 1000 तक 168, 24/7, ठीक है। बाकी भूल चूक लेनी देनी, कहीं गलत हो चेक कर लेना।
एबीसी ने एक व्यवसाय में धनराशि का निवेश इस प्रकार किया कि ए के हिस्से का 2 गुना, बहुत अच्छी बात है, बी के हिस्से के 4 गुना और सी के हिस्से के 6 गुना बराबर है। तो इसमें अगर हमें एबीसी का कभी रेशियो चाहिए हो तो इसकी निंजा टेक्निक ये होती है कि 2 4 6 का एलसीएम 12 आया, 12 में 2 से भाग दिया 6, 4 से 3 और 6 से 2 आया, यानी 632। और यही टोटल लाभ है जो कि 11 है, और यही 11 बराबर 44 के, तो 1 बराबर 4 के मतलब 1000, 4000 के। तो ए का हिस्सा क्या होगा, 6 चौको 24 के, 24,000। हाँ, 6 चौको 24,000 हमारा आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, फास्ट बता दिया। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी टंकी को 6 गुना तेजी से बढ़ता है। यहां हमने पढ़ा 6 टाइम्स फास्टर देन, मोर देन नहीं बोला, फास्टर देन बोला। देखो भाषा को सुनो, तेजी का मतलब, तो ये एफिशिएंसी लिखा है, मोर लिखा होता तो मैं 7 लिख देता, 7:1, नहीं 6 टाइम्स 6:1। ये दोनों पाइप एक साथ टंकी को 40 मिनट में, तो एक साथ 7 लड्डू बनाते हैं और 40 मिनट में, तो टोटल 240 हमारा वर्क हो जाएगा। अब हमसे कहता है धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने मिनट में भरेगा, तो इसकी क्षमता तो 1 है ना, 1 से भाग दे दो, 280 इज द राइट आंसर। 7 चौक 28। 10,800 की राशि 15.5% की दर से निवेश किया गया और इतना कितने साल में हो जाता है, तो बेसिक से कर लो मेरे भाई। SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। प्रिंसिपल है 10,800, रेट ये है, इसको हम 31/2 लिख सकते हैं। हाँ, 31/2 15.5 को लिख सकते हैं। टाइम हमको चाहिए, परसेंटेज तो नीचे 100 लगा दो। अब 10,800 से 24,800 हो जा रही है, यानी 14,000 आपको ब्याज मिल रहा है। कितना? 14,000। SI, this is the principal and amount, the difference between them of 14,000 and principal 10,800 और 15.5 31/2 और you know guys परसेंटेज 100। टाइम निकालना है, यहां से कैलकुलेट करना। अब मुद्दा है कैलकुलेशन भी, ऐसा नहीं कि बहुत है, आसान है, मुझे भी नहीं आता, मैं आपको सही बताऊं। 2 से गया 54 बार, आज मुझे पहली बार 54 का पहाड़ा आता है, कभी कभी आता है। अब ये नहीं कि मैं अब इसको सीधे कट्टा पिट्टी करना चालू करूं, काट दो, ऐसे कट रहा है। 27 काट लो मेरे भाई, कर लेता हूं, ठीक है। 27 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 27 पढ़ लेंगे, 7,000 लिखते। अब तो नहीं कुछ कट रहा है ना, देखो 27 × 27, 27 × 81 और 81 और 2 83, ठीक है, इंटू T इज इक्वल टू। अब हमें 7,000 में 837 का भाग देना है। देखो ऑप्शंस कितने आसान है, सिर्फ स्टार्टिंग की एक डिजिट मालूम चल जाए हम आंसर निकाल लेंगे। तो मोटा मोटा आप पहले ये देखो, सबसे छोटी वैल्यू 6, 8 48 वहां 70 है, 8 7 56 70 है, 9 9 8 72, यहां 9 का गुणा करोगे तो 72, ये 70 है, यानी ये आंसर होगा। अब 8 का गुणा करके देख लो बस, इसके नियरेस्ट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। हाँ, 9 होना नहीं है, 9 नहीं होना है, 9 नहीं होना है, ये तो क्लियरिटी है। और इनमें से कुछ भी होगा तो अभी मालूम चल जाएगा। 8 का गुणा कर लेते हैं, 8 7 56, मोदी जी 5 हासिल, 8 3 24, 24 5 29, 2 हासिल, 8 8 64, 64 और 2 66, बिल्कुल नियरेस्ट है, आप देख लो, ठीक है। तो आप कैलकुलेट पूरा ना करो, ये आंसर है, समझ गए। तो वो ऐसे रिस्क लेने पड़ते हैं, रिस्क नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्या है क्वेश्चन, ये सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवार, भाई देखो एक चीज समझो, अगर आप इलेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, किसी भी लेवल का किसी भी टाइम का पेपर में आ जाए और नहीं कर पाते हो,
तो कमी हमारे अंदर है, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं 4-5 वैरायटी बनती है और सारे टीचर पढ़ाते हैं आज की डेट में। ठीक है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले, तो माना टोटल वोट x था, 80% ने वोट डाला, 80% का मतलब 4/5, खत्म बात। जिनमें से 4% अवैध हो गए, तो 100 में 4 कम करोगे 96% बचा, तो 96/100 कर दो। ठीक कह रहा है एक उम्मीदवार को 15,360 मत मिले और वैध मत होगा, तो मेरे दोस्त वैध मत तो यही है, इतने, और इसका 80% था ये, मतलब 80% फिर 4/5, कितना, 15,360, 15,360। तो हमसे कह रहा मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी बात है। अब यहां कैलकुलेशन नजर आ रही है, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं मैं, लग नहीं रहा है, असली बात ये भी है। 144 और 96 चला जाएगा, 96। अगर मैं 16 से भाग दूं, 16 से भाग दूं, ध्यान देना मेरे दोस्त, 16 से, तो ये जा रहा है 16 के पाढ़े में 144 आता है 9 बार में, और 144 और ये 960, ठीक है, फिर 96 भी आता है, और 96 10 से होता है। लो अब तो कोई दिक्कत नहीं, 25 ये 3 तो 0, 25,000 आंसर आ गया। बोलो हाँ प्यारे दोस्तों, 25,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो कितना आसान क्वेश्चन और पेशेंस, कैलकुलेशन, ठीक है। ये क्या, दो चरों में रैखिक समीकरण के निम्नलिखित निकाय के हल के बारे में क्या निष्कर्ष निकलेगा। देखो मेरे भाई, अब इसमें जैसे a1/a2 b1/b2 निकालो, पहले तो देखते क्या आ रहा है। 3/2, 2/3 डज नॉट है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मुद्दा ही खत्म। अब ये सब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जैसे नहीं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वो क्या होते हैं, दोनों इक्वेशन पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। पैरेलल में मतलब क्या, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। ऐसे इन्फिनिटी सॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। यूनिक सॉल्यूशन में क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो वो हमारा यूनिक, यानी इसको सॉल्व करने पर xy प्राप्त होगा। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवती बेलनाकार बॉक्स का आयतन इतना, बॉक्स की ऊंचाई कितनी है। सिंपल क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन है। पाई r² h बराबर 600 के, पाई मतलब 22/7, त्रिज्या हमें चाहिए, अच्छा त्रिज्या दी गई है, 30 का स्क्वायर 900, हाइट हमें चाहिए। मेरे भाई देखो, वैसे तो 300 से ये 2 बार में जा रहा है, ये 3 बार में जा रहा है, 2 से ये 11 बार में जा रहा है, यानी हाइट आ गई 7/33। 2 बार में 33 दूना, तो 0.2 से एक ही ऑप्शन है, जो कि ये है 21 का C, 0.21 इज द राइट आंसर। 21 का C, 0.21 इज द राइट आंसर। ये क्या है, किस वर्ष की दैनिक खपत किसी अन्य वर्ष की दैनिक खपत के बराबर है। तो कुछ ईमानदारी से सबको जोड़ के ही निकालना पड़ेगा। वर्ष बोला है तो ऐसे करके जोड़ोगे। यूनिट प्लेस में सभी के 0 है, नहीं सबके नहीं है, 0 0 5, यूनिट प्लेस में 5 आएगा। अभी जिसका जोड़ना सही है, 8 6 14, 8 6 14, 14 5 19, 19 5 24, 2 हासिल, 2 2 4 1 5, 5 4 9, 945।
फिर यहां पर अब थोड़ा सा कुछ चीजें मोटा मोटा जुड़ जाती है। मोटा मोटा कैसे? 3 1 4 4 8, 8 ये हो गया, और 50 60 30 800 ऐसे हो गया, और 50 60 110 140 940 आ जाएगा इसका एडिशन। जोड़ लेना मेरे भाई, ठीक है। मोटे मोटे को तो हम भी जोड़ सकते हैं ना, ऐसे ही जोड़ लेते हैं। 3 4 4 3 700 ऐसे हो गया, अब 700 ऐसे हो गया, 60 रुपए ये, 60 ये, 120 80 900 905 आ जाएगा। चेक कर लेना। 4 5 5 3 8 ऐसे हो गया, 7 5 12 8 7 5 12 और 25 145, 800 में 145 जोड़ेंगे तो 945 आ जाएगा। ये दोनों हो गए। कौन सा साल है? 2019 और 2022 है ऑप्शन में? लो है, अच्छा है डी। फिर भी हम लास्ट वाला जोड़ेंगे ऐसे ही। 3 1 4 3 7 50 20 70, 3 1 4 3 7 700 अलग है, 50 20 70 70 80 150 200 900 हो जाएगा। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन में भूल चूक बराबर। आंसर आपका 2019 2022, क्योंकि 2 के 945 आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? आज कल को बैठ जाओ धरने में, सर जोड़ ही नहीं पा रहे, 2 के सही जोड़ लिया ना, बस वही बहुत है। ठीक, 50 50 100 200, मतलब ये 200 हो गया, 700 900 सही है, 945 तो आंसर ही निकाल दिया मैंने। 3 1 4 3 7 700 अलग कर लो, 8 6 14 14 4 18 2 20 और 205 ठीक है। 940 को देख लो, 3 1 4 4 8 सही है, 90 ठीक, जो है सो है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित व्यंजक को हल करो। देखो, अगर आपने यहां ये सोचा कि x का मान कुछ रख दें, y का मान कुछ रख दें, तो समझो आपको डस लेगा ये क्वेश्चन। एलिमिनेट करोगे, जीरो करोगे, सब में खेला है, क्योंकि उसने प्लस माइनस का ही खेला किया। दिमाग चलाओ। दिमाग क्या है? देखो 9x² 4y², यानी इनमें रिलेशन बनाया है उसने, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9x², 2 का ये, तो हम भी बना देते हैं। यानी 3x - 2y + 17 ऐसे लिख दिया, और फिर हमने यही लिख दिया कि 3x - 2y - 17। अब हमें a - b, मतलब a + b a - b, तो a², यानी इसका स्क्वायर माइनस का 17² बन गया। तो ये प्लस वाले तो खत्म हो गए, यानी बी और डी आंसर नहीं होंगे। और मेरे दोस्त इसमें माइनस आ रहा है, एक मिनट देखो, नसेबाजी देखो, नसेबाजी देख रहे हो, माइनस आ रहा है, हमने उसी को निपटा दिया। सिर्फ ये प्लस वाला निपटेगा, बाकी में तो माइनस है ना। 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 12xy आएगा। यहां प्लस में है तो ये वाला प्लस में यहां, इसलिए ये गया। यहां 6 है, ये भी गया, डी, और उसी को काट दे रहा था मैं। इसको खोलोगे तो डी आएगा 9x²। ठीक है, बच गया मैं ना, अभी आज ही मेरे साथ खेला होता। ठीक है, तो आंसर आएगा 9x² प्लस का 4y² माइनस का 12xy, ठीक है, माइनस का डी, मतलब समझ गए ना अन्ना। ये क्वेश्चन एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है मेरी नजर में। ठीक है, आप इसमें फंस जाएंगे। पेपर टाइम, अगर आज आपने इसको सीख लिया, कल को भविष्य में ये कहीं पर भी ये क्वेश्चन आएगा, इससे आसान तरीका, मतलब आसान क्वेश्चन आपको लगेगा नहीं। पर अभी या तो आपको लग रहा है कि ये आसान है, तो खुद से वीडियो को यहीं पॉज कर दो और खुद से लग जाओ करने में। मैं आपको साफ बोलता हूं, अन्यथा आप मेरे तरीके को सीख लोगे तो मुश्किल से मैक्सिमम टाइम बता रहे 30-40 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। नीचे दिया गया चित्र पाई चार्ट, ये वाला एक परिवार के अनुमानित व्यय को दर्शाता है।
बहुत अच्छी बात है। अनुमानित व्यय का प्रतिशत, ये डेटा आपके सामने, जिनका कुल अनुमानित व्यय 2.5 लाख रुपया था, मतलब लगभग 2.5 लाख रुपया ये लोग खर्च करते हैं। यह पाया गया कि बिजली पर हुआ वास्तविक व्यय अनुमानित से 10% अधिक है। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, उस पे हम 11% खर्च कर रहे थे, तो 11 का 10% अधिक, तो इसका 10% यानी 1.1 यानी इतना एक्स्ट्रा हो गया, यानी अब ये हो गया 12.1। बोलो हां, जो बोल रहा मैं वही लिख रहा हूं अनुमानित से। फिर कह रहा है हमसे, और किराए पर हुआ वास्तविक व्यय अनुमानित से 20% कम है। किराया यानी रेंट यानी 18, इसका 20% यानी, कलर बदलना पड़ेगा दोस्त, 20% कम है, तो इसका 20% यानी 3.6, तो ये 14.4 आ जाएगा। ठीक है, जैसा बोल रहा है। बाकी सभी व्यय अनुमान के मुताबिक ही थे। कुल वास्तविक व्यय कितना है? अब जैसे हमने अनुमान लगाया, पहले बात को सुनना जो मैं बता रहा हूं कि मेरा सालाना खर्चा, मैं अपना सालाना जोड़ रहा हूं, यहां हो सकता मंथली किसी के पास पैसा इतना जो खर्च कर रहा हूं, 2.5 लाख रुपया सैलरी, मैंने माना सालाना मैं 2.5 लाख रुपया खर्च करता हूं, मोटा मोटा एक अनुमान लगाया। भाई हर बंदा अनुमान बिल्कुल एग्जैक्ट तो कॉपी पेन बनाता नहीं, कितना रुपया खर्च कर रहा है, एक दिन का नहीं बनाता तो साल भर का क्या बनाएगा और जोड़ेगा क्या। तो अनुमान लगा लिया, उसका डेटा बना लिया। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपया खर्चा हमने मान लिया कि साल भर में हम करते हैं। लेकिन जब हम कॉपी पेन के लेके बैठे तो मालूम हमको चला कि इलेक्ट्रिसिटी में जो हम अनुमान लगा रहे थे 10% अधिक, यानी हम 11 मान रहे थे, पर वो खर्च हो रहा था 12.1। लेकिन जब मैं रेंट में गया, मैंने 18 माना था रेंट के, मेरे जो इनकम है 18% खर्च कर रहा हूं, लेकिन वहां पर हमें 20% कम कर रहा हूं, अनुमानित व्यय से 20% कम, यानी 14.4। तो बाकी सभी व्यय अनुमान के मुताबिक ही थे, बाकी सब एज इट इज थे। तो कुल कितना? तो आप ये देखो 2.5 लाख रुपया एज ए हमारा 100% है, यानी मैं लिख दे रहा हूं, वरना लिखना नहीं चाहिए था, ओरल समझाना चाहिए था। 1% का मतलब 2 जीरो स्वाहा, यानी 2500 रुपया हुआ। अभी मोटा मोटा समझना, यहां पर जो मैं अब बात बोलने आ रहा हूं बस वही मेन है। एक्चुअल अनुमानित हमारा 27% था, कि 27% हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम कर कितना रहे हैं? इन दोनों को जोड़ोगे तो हम जो कर रहे हैं 18, 11, 27, पता नहीं कौन से स्कूल से मैंने पढ़ाई की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। 18, 11, 29% होता। बोलो हाँ, क्योंकि यहां ज्यादा अंतर था ना, वही मैं सोचो बिल्कुल बगल में आ गया। 29% होता है 18, 11, और 12, 14 जो कि होता है 26.5%। यानी हमारा अनुमान था 29% पैसा खर्च करने का, हम कर रहे हैं 26.5, यानी इसका अंतर 2.5% हमारा बच जा रहा है। 29 अनुमान के 29 खर्च करते हैं, पर हम 26.5 खर्च कर रहे हैं, तो इसका 2.5% हमने बचा लिया। 29 और 26 का अंतर 2.5 होता है ना, हाँ, तो बस 2.5% आप निकाल लो, इतना हमारी सेविंग बचा रही है। तो इसका 25 छक्का 625 होता, मतलब 25 25 625 और 2 जीरो, लेकिन 1 जीरो स्वाहा, यानी 6250 रुपया हम साल में बचा ले रहे। तो 2.5 लाख में 6250 बचा लिया, तो बस उतना ही आपका क्या है, समझ गए ना, खर्चा है। 6250 बचा लो ना मेरे भाई। 50 ऐसे आया, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, यानी 2,43,750 आंसर कहीं है। ये आंसर, ये बेस्ट तरीका है और इसको जरूर सीखो। देखो मैंने थोड़ा समझाने में समय लिया है, अदरवाइज बहुत फास्ट हो जाएगा। मोटा मोटा कह रहा है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी पे आप 11 खर्च करते हो, अनुमान में 10% अधिक, मतलब एग्जैक्ट में तो 12.5, रेंट में 18 पर 20% कम तो 3.6। तो हमें मालूम है एक्चुअल में क्या है,
ये सब नहीं लिखना होता था। -3.6 और 1.1 इसका अंतर 2.5, यानी माइनस का 2.5% हमने बचा लिया। तो ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे 2.5% 6250 के और 2.5 लाख में 6250 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? समझ, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि इफ θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 होता है तो साइन हमारा कॉस में जाएगा, समझ गए, टेन हमारा कॉट में जाएगा, बच्चा बच्चा जानता, सेक हमारा कॉसेक में जाएगा। लेकिन इन दोनों का सम 90 होता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी आप ये देखो ये और ये इन दोनों का योग करोगे तो 4a - 26 बराबर 90 के, 90 इधर जाएगा तो 116 हो जाएगा और ये 4a, अब काट दो तो 25 4 29, a बराबर 29 डिग्री। इसको ऐसे ही करो, कभी गलत नहीं होगा, वरना आपके चांसेस है इस क्वेश्चन को गलत करने की। समझ गए कि नहीं? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री सेट करने में फिर आप गलत कर दो। उम्मीद है समझ गए। सेशन जैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा और पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। धन्यवाद।